हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशनिस्ट। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक अच्छे से, ताकि आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो सकें। ओके, तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये जो आपका सत्र है, इस बार सेशन क्या है 2023 और 25, 2 साल का होता है आपका बीएड। जो है सेशन हमारा 23-25 चलेगा। तो इसकी प्रवेश परीक्षा आपकी कब है? 30 जुलाई को आपका एग्जाम होना है। तो देखिए सारी चीज़ें दे रखी है इसमें, ये फीस कितनी लगनी है, सारी चीज़ें दे रखी है। ओके, तो ये ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है आपका? 22 जून से स्टार्ट हो गया है। और जिसकी लास्ट डेट क्या है? 20 जुलाई है। तो 1 महीने का टाइम है आपके पास। फिर देखिए तिथि क्या है, एग्ज़ाम डेट है हमारा 30 जुलाई। ओके, तो देखिए अब प्रवेश प्रक्रिया क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन हुई है हमें। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, देखिए आपकी कम से कम 50% मार्क्स होनी चाहिए। 50% मार्क्स देखिए या तो आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनके ग्रेजुएशन में फुल मार्क्स नहीं होते, मतलब ये 50% मार्क्स नहीं होते। अगर उनके 40-80 हैं या 49 है तो इस बेस पे वो फॉर्म नहीं भर सकते। ओके, जो जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना जनरल कैटेगरी, सामान्य श्रेणी के लिए, ठीक है। तो अगर उनके जैसे मान लो ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी या बीकॉम में उनके 50% नहीं है, पर उन्होंने पीजी किया हुआ है, मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो उसमें अगर उनके 50% है तो उसके बेस पे भी वो बीएड कर सकते हैं। बट जो हमारे रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए कंडीशन क्या है, 45% है। तो अगर उनके ग्रेजुएशन में मान लो 45% नहीं है, वैसे आ जाते हैं जनरली, बट अगर नहीं है तो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन में तो होनी चाहिए, मतलब पीजी या यूजी, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में से किसी एक में आपकी 50% मार्क्स होने ही चाहिए। ओके, किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कंडीशन सारी दे रखे हैं, 44.99 में मान्य नहीं होगा, है ना, सारी चीज़ें लिखी हैं। फिर देखिए क्या है यहाँ पे, इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, तो उनके लिए 55% है। उनके लिए क्या है? 55%। ओके, फिर देखिए यहाँ पे फ्री रिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें 50% है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। ओके, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि रेगुलर कोर्स है ना, बीएड हमारे क्या होता है, एक रेगुलर कोर्स होता है। तो कोई अगर जैसे जॉब में है ना, कोई अगर बच्चा जॉब में है तो उसे एनओसी दिखाना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ओके, ये सेवारत लिखा है, मतलब कोई अगर जॉब में है तो एनओसी दिखाना होता है उसे डिपार्टमेंट से। ठीक है, और ये सारी चीज़ें दे रखी है हमें। अब देखें तो आप बात करते हैं कि पेपर आपका कितने घंटे का होगा और उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। ओके, तो ये पेपर आपका 3 घंटे का है, यहाँ पे लिखा है परीक्षा का समय कितना होगा, 3 घंटे का होगा हमारा पेपर। देखिए उसमें सब्जेक्ट क्या क्या हमारा, टोटल हमारा 200 मार्क्स का पेपर है। क्या है? 200 मार्क्स का टोटल पेपर है ना, यहाँ पे देखें। ठीक है, तो पहला जो हमारा देखो B1 पार्ट है, B1 पार्ट में क्या है, लैंग्वेज टेस्ट। तो इसमें आपको हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। ओके, लैंग्वेज टेस्ट के लिए आपको हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। फिर देखिए जो जनरल नॉलेज हमारा जीके और रीजनिंग है वो भी हमारा 50 मार्क्स का है। और तीसरा है टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 50 मार्क्स का है। और चौथा है हमारा ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर का मतलब है कि आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। तो ये वैकल्पिक लिखा है ना, वैकल्पिक मतलब कि आप कौन सी स्ट्रीम से हैं। अगर आप साइंस से हैं तो आप साइंस वाला अटैम्प्ट करेंगे, आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स वाला अटैम्प्ट करेंगे, और कॉमर्स से हैं तो आप कॉमर्स वाला अटैम्प्ट करेंगे। ओके, तो टोटल हमारा 200 मार्क्स का पेपर है। टोटल कितना है? 200 मार्क्स का पेपर है। ओके, अब देखिए लिखा है ना, विद्यार्थी को हिंदी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में से किसी एक को चुनना होगा। ठीक है, ऐसे हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक को ही आप सेलेक्ट करेंगे। और देखिए वैकल्पिक प्रश्न भी हमारा क्या होगा, एक ये कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग, मीन्स आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में से किसी एक को आप सेलेक्ट करेंगे। फिर देखिए क्या है, परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को, जो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके टोटल 80 मार्क्स होनी चाहिए। टोटल 80 मार्क्स मतलब 200 में से। ठीक है, आपको मतलब अलग अलग पास नहीं होना है इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में, बट यह कि आपके टोटल 200 में से 80 मार्क्स होनी चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स आपका, है ना। इसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, और जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के लिए उनके कितना है, 27%। तो उनके कम से कम 54 मार्क्स होनी चाहिए, मीन्स 200 में से 54 होनी चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, तभी आप मतलब पास माने जाएंगे। ओके, और ये विद्यार्थियों को दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना होगा। तो आपको जितने भी हमारे पेपर हैं टोटल, जो 4 के 4 पेपर हैं, मतलब टोटल हमारे B1 और B2 हैं, तो सब में हमारा पास होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 में आप एक में तो प्रेजेंट हो गए, जैसे B1 में आप प्रेजेंट है और इसमें आप प्रेजेंट ही नहीं है B2 में, तो आपका फिर वो चेक ही नहीं होगा। ओके, तो ये पूरा आपको अच्छे से पास करना है। अब देखिए क्या है, प्रवेश में आरक्षण, तो कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, तो ये सारी चीज़ें सेम है ना। रिजर्वेशन क्राइटेरिया आपको पता ही है। ये OBC के लिए कितना है, 14% है। रिजर्व कैटेगरी के लिए 19%, ST के लिए
4% और EWS के लिए 10%। ओके, तो सिंपल चीज़ें आपको पता ही हैं, ये तो खैर बात की बात है ना, जब आपका एडमिशन होगा उसमें की बात है। फिर देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ओके, हैंडीकैप्ड के लिए है और वुमेंस के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर के लिए। ओके, तो और एक चीज़ का ध्यान रखें, ये आपको रिजर्वेशन का लाभ तभी मिलता है जब आपके पास उसका सर्टिफिकेट हो। ओके, तो सर्टिफिकेट होना आपके पास ज़रूरी है, इनका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आपको इनका लाभ मिलेगा। ओके, इनका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा। अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें और मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप एडमिशन लेंगे ना, कह रही है तो एडमिशन की बात है, तब आपको CMS से, ओके, हमारा चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है या फिर चीफ मेडिकल ऑफिस CMO होते हैं, उनके साइन होने चाहिए, उससे एक ये सर्टिफिकेट बनता है हमारा, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है। ओके, एक खैर बात की बात है। ओके, और ये स्वतंत्रता क्रांति सेनानी जो मतलब DFF है हमारे, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, उनके लिए हमारा जिला शिक्षा अधिकारी या फिर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तो सारे सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको ये जो भी है, जो भी हमारा रिजर्वेशन है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक कंडीशन लिखी है, B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षण का निर्धारण उत्तराखंड शासन द्वारा निर्गत विभिन्न शासनों देशों के आधार पर किया जाएगा। आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा जिनके पास उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण हो। ठीक है, तो आपको डोमिसाइल होना चाहिए उत्तराखंड का। अन्य राज्यों के निवासियों के लिए आरक्षण का लाभ अन्य होगा। ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप उत्तराखंड से है ना, तभी आपको सारे जितने भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया के जो भी हमारे बेनिफिट है वो मिलेंगे। अगर आप मान लो यूपी के हैं या किसी अदर स्टेट के हैं तो आप सिंपल जनरल में ही काउंट होंगे। ओके, तो आप मतलब फॉर्म भर सकते हैं, आप यहाँ से B.Ed कर सकते हैं अगर आप अदर स्टेट के भी हैं, फिर आप एज ए जनरल स्टूडेंट ही इसको भरेंगे। ओके, अगर जैसे आपको यूपी में और आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको उत्तराखंड में उसका लाभ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ यूपी में ही उनका लाभ मिलेगा। ओके, उत्तराखंड में आप एज ए जनरल कैंडिडेट ही काउंट होंगे। अगला देखिए यहाँ पे सीटों की संख्या लिखा है हमारा, ठीक है, कि सीट कितनी है। तो ये सब कॉलेज के हिसाब से सीटें होती हैं, है ना। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें हमारी 50 सीटें होती हैं, है ना। जैसे जो गवर्नमेंट मतलब जहाँ फ़ीस हमारी सबसे कम होती है, 3000 रुपये फ़ीस होती है। ओके, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आपको प्लेलिस्ट में पूरा लिंक मिल जाएगा उसका, कि कॉलेज में B.Ed की फ़ीस कितनी होती है, सारी चीज़ें मैंने बना रखी है। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, आपको सारा लिंक मिल जाएगा वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, सीटें कितनी मैंने सब बता रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए आपके वेटेज मार्क्स क्या हैं, आपके वेटेज मार्क्स। तो वेटेज मार्क्स देखो आपको कैसे मिलते हैं। अब सबसे ज़्यादा बच्चे जो गलतियाँ करते हैं यहीं पे करते हैं। ओके, वेटेज मार्क्स के लिए जो वेटेज मार्क्स मिलते हैं उसके उनके प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं होते, अभी जो सर्टिफिकेट होते हैं उनको अपलोड नहीं करते, तो आपको सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना है। ओके, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड भी करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नांकित अधिमान केवल B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमन्य है। अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित अधिमान अंकों के लिए अपने मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों में करवाया जाना अनिवार्य होगा। तो यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर एक नोटिस निकालेगी, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस दिन ये सारा चेक होगा। इसी आधार पर अधिमान अंक दिए होंगे, या तो ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन, दोनों कैसे भी हो सकता है। यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त सत्यापन नहीं कराया तो अधिमान अंक दिए नहीं होंगे। इसके फलस्वरूप आवेदन पर पड़ने वाले प्रतिफल के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर आपका वेरिफिकेशन होगा कि आपकी ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ठीक है, आपके मतलब सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। ओके, अधिमान अंकों तथा मूल प्रमाण के सत्यापन हेतु तिथि एवं स्थान की घोषणा विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से की जाएगी। तो ये ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। अब देखिए कैसे आपको वेटेज मार्क्स मिलता है। तो वेटेज मार्क्स का बहुत फ़ायदा मिलता है आपको। ठीक है, तो जैसे मैक्सिमम 25 मार्क्स का ही वेटेज मार्क्स मिलता है आपको। वेटेज मार्क्स कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे हमारा क्या है 200 मार्क्स है ना, 200 मार्क्स का पेपर है, कितना है 200 मार्क्स का पेपर है, तो मान लीजिए आपके 150 मार्क्स आ जाएंगे। क्या है आपके 150 मार्क्स हैं। ओके, और आपके पास क्या सर्टिफिकेट, जैसे NCC का सर्टिफिकेट है तो NCC के आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। ओके, ऐसी NSS है तो NSS के आपको 15 मार्क्स मिलते हैं, तो आपको ये कितना हो जाएगा 165। आपके मार्क्स कितना हो जाएंगे 165 हो जाएंगे, मतलब 15 नंबर आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ऐसी जो वेटेज मार्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सकता है ना, 25 मार्क्स का वेटेज मार्क्स मिलता है, तो आपको 15 नंबर बढ़ जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो आपके मतलब मेरिट में आने के चांस हो जाएंगे, मतलब जो भी आप कॉलेज लेना चाहेंगे आपको मिल जाएगा अच्छी रैंक के साथ। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपने किसी गेम्स में पार्टिसिपेट कर रखा है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या फिर इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स में, ओके, तो देखिए उसके लिए आपको ये अगर इंडिविजुअल आइटम है, इंडिविजुअल आइटम मतलब जैसे सिंपल आप बैडमिंटन में है या एथलेटिक्स में है, ठीक है, या दौड़ में है, ठीक है, भाला फेंक जो भी है, ठीक है, जो इंडिविजुअल आइटम होता है जिसमें सिंगल सिंगल खेलते हैं। ओके, तो अगर फर्स्ट आए हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड आए हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे और थर्ड आए हैं तो 5 मार्क्स मिलेंगे। टीम आइटम मतलब जैसे आप कबड्डी में है, बास्केटबॉल में है या वॉलीबॉल में है, ठीक है, तो उसमें ये सर्व विजेता चैंपियन टीम का सदस्य होने पर, तो जो हमारा क्या है जो चैंपियन टीम है ना, अगर आप उसके सिर्फ मेंबर में मान लो आपने फाइनल नहीं खेला है, ठीक है,
लेकिन आप सिर्फ आपके पास सर्टिफिकेट है उसका, आप अगर खाली मेंबर भी हैं तब भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तो आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको इसके मार्क्स भी मिलेंगे। ओके, और ये हमारी रनर टीम है उसको 10 मार्क्स मिलते हैं। और अगर सिंपल अगर आपने क्या कर रखा है, सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सिंपल पार्टिसिपेट भी कर रखा है तो भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए अगला क्या है, किसी विश्वविद्यालय स्तर द्वारा संचालित अंतर विद्यालय है ना, तो क्या है इंटर कॉलेज गेम्स, जो हमारे डिग्री कॉलेज वाले गेम्स होते हैं उसमें अगर आपने पार्टिसिपेट कर रखा है तो देखिए सदस्य होने पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और इंडिविजुअल आइटम में भी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ओके, फिर देखिए एनसीसी और एनएसएस का है। एनएसएस देखो, एनएसएस में क्या है, एनसीसी में अगर आपका सी सर्टिफिकेट है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, और एनसीसी में अगर आपका बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। सिंपल देखिए ऐसे ही हमारा आगे देखिए क्या है, अगर आपने एनएसएस में आपने अगर कैंप कर रखा है, जो कैंप होते हैं एनएसएस के, अगर आपने 240 घंटे की सेवा कर रखी है, ओके, या 2 या अधिक शिविर में विशेष शिविर में भाग ले रखा है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ये कैंप का सर्टिफिकेट मिलता है आपको, ठीक है, कैंप का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, तभी आप क्लेम कीजिएगा। ओके, राष्ट्रीय योजना के अंदर 240 घंटे की सेवा में एक विशेष शिविर, अगर आपने दो कैंप कर रखे हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने एक कैंप कर रखा है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर देखिए क्या है, राष्ट्रीय सेवा के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा, तो अगर आपने सिर्फ 2 साल एनएसएस कर रखी है, अगर आपने कैंप नहीं भी कर रखा है तब भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं ये, और ये जो हमारे विशेष शिविर होने चाहिए कम से कम 7 से 10 दिन के होने चाहिए, सारी कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। ओके, एनएसएस बी तथा सी प्रमाण पत्र पर कोई अधिमान दे ही नहीं होगा। तो जब आपको मार्क्स मिलते हैं ना, ये आपको कैंप के मिलते हैं, किसके मिलते हैं बोलो, कैंप के मिलते हैं। ठीक है, कैंप के मार्क्स मिलते हैं आपको, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट कोई लाभ नहीं मिलता है एनएसएस में। हाँ, बट एनसीसी में आपका बी है और सी है तब आपको मार्क्स मिलते हैं। फिर देखिए अगला क्या है, स्काउट गाइड। स्काउट गाइड मतलब जैसे रोवर्स रेंजर्स भी होती है, कॉलेज में रोवर्स रेंजर बन जाती है, स्कूल में चलती है स्काउट गाइड। तो अगर हमने राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है तो 15 मार्क्स है, राज्यपाल पुरस्कार मिला है तो 10 मार्क्स है, और स्काउट गाइड में गुरुपद एवं ध्रुपद है तो ये 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ आगे क्या है, उपयुक्त वर्णित मत ख में से केवल एक का लाभ ही आपको मिलेगा। ठीक है, ख का मतलब क्या है, देखिए जो हमारा चल रहा है, या एनसीसी, एनएसएस या स्काउट गाइड, इन तीनों में से आपको सिर्फ एक ही का लाभ मिलेगा। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा है। फिर देखिए अगला क्या है, ये ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैनिकृत अथवा 70% के कर्मचारी हों तो उनके पुत्र पुत्री को 15 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो ये पीएससी या बीएसएफ या एसएसबी और आईटीबीपी में है, ठीक है, या सीआरपीएफ जो भी होमगार्ड ये दे रखे हैं, ठीक है, इसके लिए आपका सर्टिफिकेट कितना होना चाहिए, एसएसपी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है तो वहाँ से आना चाहिए। ठीक है, तो आपका 15 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ दे रखी है। ओके, तो ये आपको पढ़ लीजिएगा ऐसे अच्छे से अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो। ओके, और बीएड है तो जो अधिकतम हमारा वेटेज मार्क्स है वो 25 मार्क्स का, अधिकतम क्या है 25 मार्क्स का ही आपको वेटेज मिलेगा। ओके, फिर देखिए आवेदन शुल्क दे रखा है, आपको पता ही होगा 1310 आपको टोटल लग रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें सिंपल ही हैं, जो भी आप क्लेम पढ़ रहे थे मैंने सबको बता दिया। जो भी आप क्लेम करेंगे, जो भी आपका सर्टिफिकेट है आपके वो सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसको आप अपलोड जरूर करिएगा। ओके, फिर देखिए सारी चीज़ें दे रखी है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे, देखिए कुछ बच्चे होते हैं ना खुद से ही फॉर्म भरते हैं, फ़ोन से भर सकते हैं लैपटॉप से, और कुछ साइबर कैफे से भरते हैं, तो आप घर में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अपना फ़ोन से ही कर सकते हैं। ये इसका साइज़ जितना होना चाहिए, सारी चीज़ें दे रखी है आपको। ओके, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा ये अच्छे से। ओके, उसके बाद से देखिए हमारे 9 एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ आपका एग्ज़ाम होगा। ओके, ये हल्द्वानी है, काशीपुर है, खटीमा, किच्चा, नैनीताल। तो आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं या जिस जो भी आपके आसपास सिटी है वहाँ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा एग्ज़ाम सेंटर। फिर देखिए परीक्षा परिणाम की घोषणा, ये तो खैर बाद में हो ही जाएगा, सब रिजल्ट आने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर ही दूँगा। ओके, फिर देखो क्या है, प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि के अंदर परिसर में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, तो काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो आपको पूरा पता चल जाएगा, मैं इसके लिए वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर। ठीक है, आपको सारा मैं गाइड करूँगा, यहाँ से सारी वीडियो बताऊँगा। ओके, तो प्रमाण पत्रों की जांच प्रयोग के समय निम्नलिखित प्रमाण की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है। जब भी आपका प्रवेश होगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें दे रखी है इन्होंने, ये सारे आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट हैं। ठीक है, जो भी आपने क्लेम किया है। ओके, और ये जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट आप अपने पास संभाल के रखिएगा, और ये सारा क्लियर भरिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनिवार्य पात्रता के आधार पर स्वयं का आकलन का सही एवं सत्य स्पष्ट रूप से भरें। प्रमाण पत्रों की जांच के समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी भी सूचना के अपूर्ण असत्य पाए जाने पर प्रवेशार्थी का प्रवेश निरस्त किया जाएगा।
तो आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं को ही अंतिम माना जाएगा। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वही हमारा फाइनल होता है, उसके बाद से उसमें कोई करेक्शन नहीं होता। ओके, अब इसको सही से भरिएगा पूरा। अब देखिए, अब ये सारे सर्टिफिकेट दे रखे हैं, इस टाइप के सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। SC ST के, ठीक है। और अगला हमारा क्या है, OBC का है, उसके बाद से है EWS का। ओके, और ये सारे सर्टिफिकेट दे रखे हैं जो भी हमारे हैं, जितने भी सर्टिफिकेट आपके होंगे, जो भी अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो आप आपके पास ये वाले सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आपने क्लेम किया है तो तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, ये सारे सर्टिफिकेट दे रखे हैं इन्होंने इस तरह से। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो आप खुद से भी फ़ोन से बनाया तो भर सकते हैं, बट आपके पास सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। जो भी आप क्लेम करेंगे ना, वो सारे आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, तभी आपको उनका बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और जो भी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी PYQ के क्वेश्चन आंसर हैं सारे मैंने अपने सॉल्व करा रखे हैं। ओके, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है सीटेट सॉल्यूशंस नाम से, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोज़ की जो भी है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, और जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें प्लेलिस्ट देख लीजिएगा आप, ठीक है। 2018 से लेके 2022 तक के सारे पेपर मैंने सॉल्व करा रखे हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।